व्हाट इज लिविंग? लिविंग का मतलब क्या है दोस्तों? इंग्लिश लैंग्वेज में लिविंग का मतलब टू बी अलाइव यानी कि जिंदा रहना, जो कि एक वर्ब है। बट बायोलॉजी में लिविंग का कुछ अलग ही मतलब है। बायोलॉजी में लिविंग का मतलब टू हैव लाइफ यानी कि लाइफ रहना, ऐसा कुछ चीज जिसके अंदर लाइफ यानी कि जान है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लाइफ? लाइफ किसे कहते हैं? सो दोस्तों, लाइफ कुछ बेसिक क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर किसी चीज के अंदर ये क्वालिटी या फिर कैरेक्टरिस्टिक रहता है तो उसको हम लिविंग कहते हैं। एंड इन क्वालिटी के वजह से ही हम लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर सेपरेट कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो ये क्वालिटी क्या क्या है दोस्तों? यूजुअली 4 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहना ही चाहिए। एंड वो क्या क्या है? वो 4 क्वालिटी है: ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुली। तो चलिए इस बेसिक क्वालिटी को समझते हैं। सो पहला जो कैरेक्टर है वो है ग्रोथ। ग्रोथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होता है, और ये ग्रोथ जो है इसका मतलब इंक्रीज होना। अब ये इंक्रीज होना साइज के अंदर हो सकता है, नंबर के अंदर हो सकता है। और हम जानते हैं दोस्तों कि जो सेल है वो किसी भी लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, यानी कि सेल से ही सभी ऑर्गेनिज्म बनता है। तो जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी लिविंग चीज़ के अंदर ग्रोथ होता है तो सबसे पहले सेल का ग्रोथ होता है। एंड ये ग्रोथ सेल का नंबर से होता है, सेल के साइज में होता है। सभी जो सेल है वो डिवाइड होता है एंड नया सेल प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से सेल का नंबर बढ़ता है। साथ ही साथ सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक मास है उसके अंदर भी इंक्रीज होता है। तो ग्रोथ जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेसिक कैरेक्टर है। अगला जो है कैरेक्टर वो है रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स आर केपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोड्यूस करता है। सो रिप्रोड्यूस क्या है ना? रिप्रोड्यूस या फिर रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खुद का कॉपी प्रोड्यूस करता है। और ये रिप्रोडक्शन कई अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन, बडिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, स्पोरोजेनेसिस, फ्रेगमेंटेशन, अलग अलग प्रकार के होते हैं। बट सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें यह रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना ही चाहिए वो है मेटाबॉलिज्म। मैंने पहले ही कहा दोस्तों कि सेल से ही सभी ऑर्गेनिज्म बनता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो। और ये सेल के अंदर दोस्तों ऑलवेज बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस रहता है, होता रहता है। एंड इन रिएक्शंस को हम एक साथ मेटाबॉलिज्म कहते हैं। सो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर किसी भी प्रकार का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। एंड फाइनल जो कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करना, यानी कि से किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहता है, अगर उसके अंदर कोई चेंज आता है, उसके तरफ से कोई सिग्नल आता है, तो उस सिग्नल पे वो ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करता है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल के लिए अगर देखेंगे तो ह्यूमन के पास 4 अलग अलग सेंस है, जो कि है साइट यानी कि देखना, हियरिंग यानी कि सुनना, स्मेल, टच एंड टेस्ट। इन सब सेंस के थ्रू ही हम अपने आसपास जो चेंजेस आता है एनवायरनमेंट के अंदर उसको हम अडॉप्ट करते हैं, उस एनवायरनमेंट पे हम एडजस्ट करते खुद को। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके हम उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म तभी कहेंगे अगर उसके अंदर ये बेसिक 4 कैरेक्टर्स रहता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया कि लिविंग क्या है। थैंक यू।